हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए आज ये सारे लोग जल्दी से शाम को बज चुके हैं 6 और आपको पता है 6 बजे हमारी डेली एक क्लास होती है क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग मैं आपको बता दूं, हमारी इस टाइम पे 6 क्लासेस चल रही हैं एवरीडे। संडे नहीं होती, बाकी संडे के अलावा सारे दिन होती हैं। और एक सुबह क्लास होती है 9 बजे जो जी के ट्रिक की क्लास होती है। दोपहर को 3 बजे और 8 बजे शाम को 8 PM एंड 3 PM में होती है वन लाइनर की क्लास। और 5 PM और 6 PM में होती है क्वेश्चन आंसर वाली क्लास। और रात के 9 बजे होता है जीके का स्पेशल टॉपिक। ये सारी की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, बेहतरीन क्लासेस है। और आपको पता है कि इस चैनल में वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। मैं कभी भी वो चीज़ नहीं कराता जो बच्चों को पसंद है, क्योंकि दो तरीके होते हैं पढ़ाने के। एक तरीका होता है कि वो बच्चों को वो पढ़ाओ जो बच्चों को पसंद है, इससे व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे। वो भले इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, लेकिन बच्चों को वही पढ़ाओ जो बच्चों को पसंद हो। अपना ऐसा तरीका नहीं, अपन वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, बच्चों को पसंद हो चाहे ना हो। अगर वो एग्जाम में आता है तो अपन पढ़ाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कभी भी अपन ने नहीं पढ़ाया। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए पढ़ाते तो आज पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर अपने हो गए होते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय बर्बाद नहीं करते। पहला क्वेश्चन आज आपका स्क्रीन पे। मुश्किल से 15 मिनट की क्लास होगी। 15 मिनट में हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ पावर इज चार्ज, वोल्ट, वॉट एंड न्यूट्रॉन। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो जो पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है माय डियर? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वॉट। क्या होता है? वॉट। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जो वर्क होता है इसका यूनिट क्या होता है? जूल, न्यूट्रॉन, वोट और डाइन। सॉरी, वॉट और डाइन। तो जो कार्य होता है, वर्क होता है, इसका यूनिट होता है माय डियर जूल। क्या होता है? जूल। और जहां तक मुझे याद है साथ, एक जूल में 10⁵ डाइन होता है ना? 5 होता है, 7 होता है। एक बार चेक कर लीजिएगा, एक जूल में 10⁵5 10⁵7 डाइन होता है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बच्चा कर लीजिएगा। ठीक है, तो जूल जो होता है कार्य का, वर्क का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर होता है, इसकी ये किसकी यूनिट होती है? लाइट ईयर अपने आप में यूनिट है। और ये किसकी यूनिट है? ऊर्जा की, एनर्जी की, तीव्रता इंटेंसिटी की, उम्र एज की और दूरी डिस्टेंस की। कई लोग प्रकाश वर्ष जो होता है, लाइट ईयर होता है, इसको वो लोग एज का यूनिट बताते हैं, उम्र का। गलत बात। जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष हो गया, लाइट ईयर हो गया और पारसेक, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस की यूनिट है, लाइट वर्ष, ईयर एंड पारसेक। ठीक है, चलिए अगला है, प्रकाश वर्ष इकाई है। क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया है। दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का और प्रकाश वेग का। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है, फिर भी देता हूं, डिस्टेंस का, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक मात्रक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पारसेक होता है वो किसकी यूनिट है माय डियर? डिस्टेंस का, टाइम का, प्रकाश की चमक का और चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो जो पारसेक है वो किसकी यूनिट होती है? अभी मैंने बताया था, इसका होता है डिस्टेंस का। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं, वीडियो में खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? हाउ मेनी प्रकाश वर्ष, हाउ मेनी लाइट ईयर्स। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, प्रकाश वर्ष होते हैं। क्वेश्चन फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है ना? कि मेजरमेंट की कौन सी यूनिट होती है जिसमें अगर आप 0.39 काउंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंच प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 है और 5 में आप 0.39 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल टू जितना भी आएगा वो इंच में होगा। कौन सा होता है इसका? सेंटीमीटर। मान लो 5 सेंटीमीटर है, अब 5 सेंटीमीटर को अगर आप 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आएगा वो इंच आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर आंसर है। सेंटीमीटर मान लो, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, मान लो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को 0.39 से मल्टीप्लाई कीजिए। मान लो 10 सेंटीमीटर का स्केल है, मैंने बोला कितना इंच है बताओ, तो आप क्या करोगे? 10 सेंटीमीटर इंटू 0.39 कर दो तो कितना आएगा? कितना होगा?
एक तो मेरी मैथ्स भाई साहब कसम से 390 होगा, ये हो गया 3.90, ठीक है। हाँ ठीक है, बच्चों से मजे लेने की आदत पुरानी आदत है मेरी। 0.390, सॉरी 3.90, मतलब अगर 10 सेंटीमीटर है तो अगर आपसे बोले कोई बोले कि कितना इंच है तो आप बोलोगे कि 3 इंच और 9.9 एक्स्ट्रा, डन। लगभग 4 इंच आप बोल सकते हो, लगभग 4 इंच आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। फेमस क्वेश्चन है, कई लाख बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब 1000 बार बात नहीं लगी, लाख बार चली गई है कि एक हार्स पावर में कितने वॉट होते हैं। आपके यहाँ पे मशीन होती होगी, जैसे हमारे घर में जो मशीन लगी है वो 3 हार्स पावर की है, 3 हार्स पावर की मशीन है, ठीक है, घरों में होते हैं। तो एक हार्स पावर में 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। एक हार्स पावर में कितना होता है। हार्स पावर को हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, हालांकि अश्व शक्ति कभी नहीं लिखता, वो हार्स पावर ही लिखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल। क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर दे देंगे। कुछ क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मांगता हूं मैं, हमेशा 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है, ऊष्मा की इकाई जो हीट है उसकी कौन सी यूनिट नहीं है। कैलोरी, अर्ग, जूल और सेंटीग्रेड, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी इकाई क्या होती है। बार, नॉट, जूल और ओम। बिल्कुल सिंपल है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कल मैंने एक अजीब सा सपना देखा है, अजीब सा सपना क्या था अभी मुझे याद आ रहा है कि मैं अंतरिक्ष जा रहा हूं। सोचो, सच में मैं अंतरिक्ष जा रहा हूं और एक यान में बैठा हुआ हूं, लेटा हूं, पूरा मशीन से पैक हूं, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं, पूरा मशीन है लगी है, पूरी वायर वायर, और हम आंख बस खुली है, आपके सामने स्क्रीन है, उसमें सब कुछ आ रहा है और उंगलियों से हम लोग काम कर रहे हैं। सोचो अंतरिक्ष जैसे नहीं आते वैसे। और जहां मैं लेटा हुआ हूं वहां पर -180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अजीब सा सपना था, मैं इतना सफोकेट था कि उठ गया रात को, ये क्या हो रहा है। अजीब सा दहशत भर गई थी। एक्चुअली क्या है, कभी हाइट से मुझे बहुत डर लगता है। अंतरिक्ष मतलब या मैं रास्ता से जाऊंगा नहीं ऊपर जाऊंगा, अजीब सा था, बहुत डरावना सपना था मेरे लिए भाई साहब। तो परिस्थिति की दबाव जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है का बार, ठीक है। अच्छा आइसो बार लाइंस क्या होती हैं, बताओगे मुझे। आइसो बार लाइंस क्या होती हैं। आइसो बार क्या होता है, जहां पर समान प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऐसी मान लो फॉर एग्जांपल कोई भोपाल है और जबलपुर, तो भोपाल और जबलपुर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचोगे आप, इमेजिनरी लाइन, और आप बोलोगे कि इनके बीच में आइसो बार लाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक में मापा जाता है, क्यूसेक में जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव और जल की मात्रा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो जल का बहाव होता है उसको क्यूसेक में मापा जाता है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, इंटेंसिटी जो मापी जाती है, किससे मापी जाती है। क्रोनोमीटर, एनेमोमीटर, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता होती है, साउंड की इंटेंसिटी होती है, किससे मापी जाती है माय डियर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ऑडियोमीटर से। किससे, ऑडियोमीटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। जो मैनोमीटर होता है इसे क्या माप करते हैं। वायु दाब, एयर प्रेशर, गैस का दाब, गैस का प्रेशर, फ्लूइड डेंसिटी, द्रव का घनत्व, और ऑयल का प्रेशर, है ना, ठीक है, सतह पर ऑयल प्रेशर ऑन सरफेस। तो जो मैनोमीटर होता है इससे क्या मेजर करते हैं माय डियर, इससे गैस का दाब, जो गैस प्रेशर होता है, इसको मैनोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है। एक और चीज बता दो, देखो मैं फिर से बोलता हूं कि अगर आप, मेरे भांजे भांजे लग गए, अब उनको 1000 बार बोला हूं कि जब मैं आऊं तभी मेरे सामने लड़ा करो। अब अकेले में लड़ लेते हैं, फिर कहानी बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरे सामने लड़ो, मजा आता है, जब बच्चे लड़ते हैं तो बड़ी मजा आती है। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का प्रेशर, गैस का दाब मेजर किया जाता है, डन। कहा कुछ बता रहा था आपको पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव इस्तेमाल किया जाता है। जो साधारण बैरोमीटर होता है इसमें कौन सा द्रव इस्तेमाल, अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको बताना पड़े, यकीन मानिए। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात बता, क्या बता रहा था, ध्यान सुनना। मैं ये बता रहा था कि अगर आप ऐसे कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर जनरल नॉलेज या जनरल साइंस आपको पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना आपको, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि पीएचडी करना है ना, पीएचडी नहीं करना आपको। कई लोग होते हैं बिल्कुल इतना डीप में पढ़ेंगे भाई साहब, मॉलिक्यूलर पॉलिक्यूलर पता नहीं क्या क्या, ना ना ना,
जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का मतलब है जनरल नॉलेज, जो जनरल नॉलेज है। अब हमारे यहाँ का स्कूल सिस्टम इतना खराब है कि लोगों को जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ता है, अन्यथा अगर आप यूपीएससी तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो वहाँ से 25-30 क्वेश्चन फ्री में आता है। आप अंदाज लगा लीजिए। जनरल नॉलेज का मतलब है जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल है। तो हमको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है कि बिल्कुल बैरोमीटर में कैसे काम करता है, कितनी पॉइंट्स होते हुए, इतना डीप में नहीं जाना है। जिनकी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, लेकिन जनरल नॉलेज पढ़ना है। अगर हिस्ट्री है तो हमको बिल्कुल हिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ना कि बिल्कुल पीएचडी लेवल की हिस्ट्री पढ़ना है ना, जितना हमारे एग्जाम का काम का है। अगर ऐसे पढ़ना चालू कर दोगे तो कम से कम 40 से 45 साल लगेंगे आपको पूरा पढ़ने में, फिर भी आप पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में दीजिएगा कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है फ्लूइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रक्तदाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? जो रक्तदाब मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं ना, जो ब्लड का प्रेशर मेजर करता है? टैकोमीटर, स्फेग्नोमीटर, एक्टीमीटर और बैरोमीटर। बिल्कुल सिंपल है, स्फेग्नोमीटर जो होता है वो रक्तदाब मेजर करता है। अगला है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की इंटेंसिटी किससे मापी जाती है? भूकंप की जो तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। अच्छा, एक चीज बताना, भूकंप जो मेजरमेंट होता है वो मैग्नीट्यूड से होता है या इंटेंसिटी से होता है? बताइएगा। भूकंप का मेजरमेंट जो न्यूज़पेपर वगैरह में दिखाता है वो मैग्नीट्यूड होता है या इंटेंसिटी होती है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज़पेपर में गलत आता है, न्यूज़ में गलत आता है। आप देखेंगे हमेशा, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो करके बताऊंगा कि भूकंप का मेजरमेंट होता किसी और से है, न्यूज़पेपर वाले लिखते हमेशा गलत है, हर न्यूज़पेपर वाला गलत लिखता है। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा इंटेंसिटी क्या होती है और मैग्नीट्यूड क्या होता है। दोनों अलग अलग चीज़ होती है। इंटेंसिटी अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है। अब उनको पता नहीं होता कि मैग्नीट्यूड अलग चीज़ होती है, इंटेंसिटी अलग, तो वो बेचारे एक जैसा लिख देते हैं। ठीक है, टेक्निकल डिफरेंस होता है, इसमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? आपको पता है जो एक लाई डिटेक्शन डिवाइस होती है, उसमें क्या करते हैं कि आपका एक केमिकल इंजेक्शन अपने अंदर मेजर डालते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके बाद फिर हमको मशीन में मेजर लिटा के, मशीन वगैरह यंत्र वगैरह लगा के जो प्रेशर होता है, सॉरी जो हार्ट बीट होती है उससे मेजर करते हैं। अब बहुत टेक्निकली तो बहुत डीप में बहुत अलग चीज़ जाएगा, मुझे भी नहीं पता, इतना हमको जानना भी नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये चीज़ें होती है। वैसे इंटरेस्ट अगर है तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में जाकर देख लीजिए भाई पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे काम करता है। ठीक है, ये होता है। तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट क्या आता है, लाई डिटेक्टर मशीन होती है। ठीक है, डन। चलिए, ऐसे हमारी जमाने में भी एक पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ करता था कि आधा पादा किसने पादा, राम जी की घोड़ी आई, टाइम टू ठोस पता रही, उससे हम लोग झूठ का पता लगा लेते थे। तो हमारे यहाँ अलग लाई डिटेक्टर थे। ये जो हमारा वाला था वो ISI प्रमाणित था। इसमें जो अगर आ गया है, जिसमें भी ठुस तक जिसमें आया, मतलब 101% उसने किया है। ये हमारा अलग ISI लेवल पे काम करते थे हम लोग। ठीक है, ISI प्रमाणित था। एक्चुअली क्या, थोड़ा सा रिसर्च पेपर वगैरह छाप नहीं पाए, नहीं तो अमेरिका तक ये बात जाती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेक्टर नहीं, वेक्टर और नॉन वेक्टर, सदिश और अदिश होता है। तो इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? अगर आप बोलोगे तो अदिश राशि और सदिश राशियों की ट्रिक बना के दे दूंगा, कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। ट्रिक वाली क्लास मिस मत कीजिए माय डियर, बाद में यही क्लास पेड हो जाएगी, फिर बैठे रहोगे। ठीक है, हो जाएगी बहुत जल्दी। तो कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन, आयतन सदिश नहीं है। विस्थापन, वेग और बल, ये सदिश है। अगला क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है, जो हवाएं होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों एनर्जी होती है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो हवाएं होती हैं उसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। कोई वस्तु ऊपर से आपने गिराया तो उसका जो भार है वो कैसा होगा? वेट 0 हो जाएगा, अनचेंज्ड रहेगा, चेंज हो जाएगा, और सारी बातें गलत है। जो वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी उसका जो भार होगा वो अनचेंज्ड होगा, कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? कोई पार्टिकल है, कोई पिंड है, कोई वेट है, कोई बॉडी है, उसका जो भार है सबसे ज्यादा कहां पर होगा? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये थी कहानी आज की। सारी क्लासेस चल रही हैं, 6 क्लासेस आपके लिए मिल रही हैं, तो आप 6 क्लासेस देखते चलिए।
अच्छे से मिल रही हैं, शानदार हो रही हैं, बेहतरीन। देखते चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।